तो अब देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? स्टॉक ऑन 1/4/2023, तो 2 ओपनिंग स्टॉक है। कितना है? 5400 एंड 4900। ये ओपनिंग स्टॉक दोनों के यहाँ पे अपने लिख देंगे। ओके, देन आफ्टर उसके बाद में परचेजेस लिखा है, तो 2 परचेजेस। कितना? 9800 और 7350। फिर बाय सेल्स, तो सेल्स कितना है? 16900 एंड 13520। फिर उसके बाद वेजेस लिखे हैं, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, 1340 एंड 240। अब रेंट, तो रेंट में एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 रेंट। देखो रेंट कितना लिया है? 1870, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में, थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है रेंट प्रीपेड। कितना दिया है? 370, तो ये माइनस कर देंगे हम, और बचा 1500। बचा कितना? 1500। ये 1500 को हम डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो के अंदर? 2:1 के अंदर, क्योंकि लिखा है पहले एडजस्टमेंट के अंदर कि रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी और डेप्रिसिएशन, ये 4 चीजों को हमको डिवाइड करना है। किसके अंदर? 4 चीजों को 2:1 में डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको 2:1 में डिवाइड करता हूं, तो ए के अंदर और बी के अंदर यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 500 आएगा। तो देखो एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान दे। पहले यहाँ इतनी जगह छोड़ देंगे क्योंकि अपने इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है, इसलिए यहाँ से लिखूंगा 2 रेंट। वर्किंग नोट नंबर 1 1500। और ये जो रेंट प्रीपेड है ना, वो तुम्हारी असेट है, तो असेट की एंट्री यहाँ पे करेंगे अपने, रेंट प्रीपेड असेट साइड पे 370। हो गया ये बराबर। पहला वर्किंग तुम्हारा कंप्लीट। दूसरा एडजस्टमेंट लाइटिंग एंड हीटिंग के बारे में, तो देखिए यहाँ लिखता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 2 लाइटिंग एंड हीटिंग। वो कितना दिया है? देखो लाइटिंग एंड हीटिंग आपको दिया गया है 420। उसमें ऐसा लिखा है कि आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग तो प्लस करेंगे अपने 180, तो 600 आ गया। अब ये जो 600 आया है ना, उसको भी कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 2:1 के अंदर। तो अगर मैं इसको 2:1 के अंदर डिवाइड कर रहा हूं, तो ये कितना आएगा? 400 एंड 200, ये ए और ये बी डिपार्टमेंट का। तो यहाँ लिखेंगे टू लाइटिंग एंड हीटिंग, कितना कितना आएगा? 400 एंड 200। और ये तुम्हारी लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग 180, जो बाकी है ना 180, उसकी दूसरी इफेक्ट। ये 400 और 200 की इफेक्ट हो गई, 600 की इफेक्ट पूरी हो गई, 180 की इफेक्ट यहाँ पे आएगी। देन आफ्टर सैलरीज के बारे में लिखा है, तो सैलरीज के बारे में कुछ भी यहाँ पे एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, तो सीधा यहाँ पे 2 सैलरीज लिख देंगे, और सैलरीज को 2:1 में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैलरी है कितनी? 1320। कितना हो से? 880 और 440। बस इसकी सेकंड इफेक्ट नहीं आएगी, खाली डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, एक ही इफेक्ट इसकी आएगी, राइट। फिर उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड के लिए हमको सेल्स रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए मैं सेल्स रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेल्स रेशियो कैसे ढूंढेंगे? सेल्स आपके पास है, सेल्स लिखा है 16900 ए के लिए, और बी के लिए कितना है? 13520। बस यही रखना है अपने को रेशियो, अपने इसको डिवाइड नहीं करने का, जो है वही एक एक जीरो निकाल दो इसमें से, ये रेशियो हो गया तुम्हारा बराबर। अब हम सबसे पहले किसको डिवाइड करेंगे इसके अंदर? डिस्काउंट अलाउड को। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है? 441। तो 441 इंटू 1690 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का प्लस करें, 2 4
3042 दोनों का प्लस क्या है बराबर, ये दोनों का प्लस करो 16901352। अब इसको डिवाइड करें, सेट हो जाएगा आंसर 441 इंटू 1690 डिवाइड बाई 3042 245 है। और ये ए के लिए आ गया, तो बी के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो यही 441, लेकिन इसमें रेशियो ये वाला लेंगे 1352 अपॉन 3042 कितना आएगा 196 राइट। कंप्लीट समय, ये समय ने 2 से 3 बार मैं पेपर में बताऊंगा आपको, ये सब पूछा गया एग्जैक्टली सेम। इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, बस ज्यादा ज्यादा मल्टीप्लाई बाई 4 किया एक बार, और एक बार तो सेम सम पूछा गया 2। क्या ये डिस्काउंट अलाउड? इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 देख ले, कौन सा 245 और 196 डन। 245 एंड 196 जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए हम क्या करेंगे, परचेज रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब परचेज रेशियो परचेज पे जाएगा, तो परचेज है कितना, देखो ए के लिए 9800 है और बी के लिए 7350 है, तो 00 खाली काटूंगा, दूसरा कुछ नहीं। आप डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया है तुमको क्वेश्चन में 133, ए के लिए 133 इंटू 980 डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्लस कर दो 1715, ये भी डिवाइड करोगे आंसर 76 और बी 133 इंटू 735 डिवाइडेड बाई 1715 अगेन ये 1715 कहाँ से आए, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 1715 है ये 57। अब डिस्काउंट क्या है रिसीव्ड, तो इनकम हुई तुम्हारी, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट नंबर 4, पहले में 76 और इसमें कितना 57 है, 76 एंड 57 ये आंसर आ गया तुम्हारा। फिर उसके बाद में एडवर्टाइजिंग लिखा है, तो एडवर्टाइजिंग भी यहीं पे आएगा, और ये भी कौन से रेशियो पे जाएगा, एग्जैक्टली ये डिस्काउंट अलाउड वाले रेशियो पे। ये रेशियो अपने को यूज करना है, रेशियो एक बार फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, फिर बार बार उसको यूज करना पड़ेगा जहां जहां पे जरूरत है। अब इसके बाद देखो डिस्काउंट अलाउड के बाद सेकेंड अपने क्या करें एडवर्टाइजिंग। अगर एडवर्टाइजिंग है तो एडवर्टाइजिंग कितना है 738, 738 इंटू 1690 डिवाइडेड बाई 3042 410, और बी में क्या आएगा 738 इंटू 1352 डिवाइडेड बाई 3042। एग्जैक्टली ये यहाँ पे यूज करने, खाली ये 441 की जगह पे अपने 738 लगा देंगे, ये कितना आया 328। ओके ये भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो इसमें वर्किंग नोट नंबर 5 लिख दे 410 और 328 ये भी आ गया। अब कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड अगेन अपने किसके ऊपर जाएगा, ये परचेज रेशियो के ऊपर, तो ये भी ए और बी, इसके अंदर आपको पता है कितना है 780:735 के रेशियो में। तो अपने कैरेज इनवर्ड की बात करें तो कैरेज इनवर्ड है कितना 469, तो ए के लिए क्या आएगा 469 इंटू 980, सेम यही इसको यूज करेंगे 980 डिवाइडेड बाई 1715 268, और बी क्या आएगा 469 इंटू 735 डिवाइडेड बाई 1715 क्या आया 201। ओके ये कैरेज इनवर्ड है, तो कैरेज इनवर्ड ऊपर आता है, यहाँ नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट यानी ऊपर का हिस्सा है, तो टू कैरेज इनवर्ड 268 और 201 राइट। अब सारे एडजस्टमेंट खत्म, अब सीधा अपने किसके ऊपर जाना है बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में देखो कौन कौन सी चीजें है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिखा हुआ है, कितना है 600, डेप्रिसिएशन इसलिए बाकी छोड़ दे इसको। फिर प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है 4200। फिर डेटर्स है
सीधा बाहर, क्रेडिटर्स है 1820, फिर क्रेडिटर्स लिखा है तो क्रेडिटर्स को यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे लिखे 3737, फिर उसके बाद कैपिटल दिया है तो कैपिटल है कितना 9530, और इसमें से अपने ड्राइंग को माइनस करेंगे, ड्राइंग कितना है 900, फिर कैश और बैंक, कैश है 32 और बैंक बैलेंस है 1980। ओके, अब खाली डेप्रिसिएशन की एंट्री बाकी है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स और दूसरा, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा 60 और इस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा 420, तो ये आएगा तुम्हारा 540 और 4200 में से माइनस करो तो 3780। ओके, अब ये जो 60 और 420 है ना डेप्रिसिएशन, इसको भी हम किस में डिवाइड करेंगे, इसी रेशियो में 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है नीचे, फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। अच्छा, डेप्रिसिएशन 2:1, तो मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 2 डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2:1 में डिवाइड कर दो 40-20 आएगा ये, और प्लांट एंड मशीनरी इसको भी 2:1 में डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 420, तो ये आएगा 280-140। ओके, और एक लास्ट चीज बाकी रही, क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 2748, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे 2748 और दूसरे में है 2401, यहाँ पे इसी क्लोजिंग स्टॉक को अपने यहाँ पे साथ में लिख देंगे A + B, साथ में दोनों का प्लस करके लिख दे। आप अलग अलग लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए। ये 9, उसके बाद में 4, 5132, राइट, सॉरी एक पानी, और कैश तो 3। ओके, अब इसको टैली करना है। देखो पहले यहां तक का टैली करेंगे अपने, ये 19648 है और ये 15921 है, चेक करना तुम, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ। ये 19648 है और ये 15921 है, इसमें से ये माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 2 GP ग्रॉस प्रॉफिट 2840 और 3230, इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय GP, कैरी डाउन लिखेंगे या ब्रोट डाउन लिखेंगे, 2840 3230, इन दोनों का प्लस करें, देखिए यहाँ पे ये ज्यादा है 3287, ध्यान देना, और ये सब माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 1463, ये लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। इसमें ये वाला पार्ट ज्यादा है, ये मत टोटल कर लेना, ये खत्म हो गया है, यहाँ से शुरू करना है, बराबर ने, तो होशियार यहाँ से चालू ना करे, ध्यान दें ये बात पे कि आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, टोटल यहाँ से करना शुरू करेंगे 3255, और ये जो 3255 है इसमें से ये 2 माइनस करो तो बाय नेट लॉस आएगा 339। अब ये जाएगा कहाँ, तो हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो प्रॉफिट प्लस किया जाएगा और लॉस माइनस करेंगे अभी, तो प्रॉफिट है 1463 और ये लॉस कितना है तुम्हारे लिए 339, ये माइनस, इस सबको प्लस माइनस करने के बाद फाइनल आंसर आता है 9754, बराबर, तीनों का प्लस करें तो यहाँ पे तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होगी 13671 और यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा 13671। दिस वन इज
फाइनल क्वेश्चन। इसमें खाली एक जनरल पीएनएल अकाउंट वाला जो सम बनाना आता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है। ओके, अभी एंड कर दे इसको।